तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है, यदि आपके परिवार में कलह रहती है तो उस कलह को कैसे दूर करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों कहानी की तरफ गौर करते हैं। देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ा कुआं था और उस कुएं में एक मेढक रहा करता था। उस मेढक के साथ में उसके परिवार वाले भी रहते थे और उस परिवार के साथ में उसके रिश्तेदार भी रहते थे। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, उस कुएं के अंदर उस मेढक समुदाय के काफ़ी जीव रहते थे। दोस्तों मेढक का परिवार बड़ा होने की वजह से और साथ में रिश्तेदारों के रहने की वजह से उस मेढक के परिवार में बहुत भारी कलह थी। आपस में पटरी नहीं खाती थी। मेढक बहुत परेशान हो चुका था। मेढक सोचता था कि मैं इस कलह से कैसे बाहर निकलूं। ये लोग मुझे बहुत सताते हैं, बहुत परेशान करते हैं। क्योंकि दोस्तों वो मेढक अपने परिवार की कलह की वजह से और रिश्तेदारों की कलह की वजह से इतना परेशान हो चुका था, उसकी समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं क्या न करूं। दोस्तों एक दिन उस मेढक ने निश्चय किया कि जब तक ये मेरे परिवार वाले और रिश्तेदार मेरे साथ रहेंगे तब तक ये मुझे जीवन चैन से नहीं जीने देंगे। मुझे दिन रात ये कलह में डाले रहते हैं। मैं इन सभी से बहुत तंग आ चुका हूँ। अब मैं इनका कुछ न कुछ उपाय अवश्य करूँगा। दोस्तों जिस कुएं में मेढक रहता था उस कुएं में एक सीढ़ी बनी हुई थी और दोस्तों वो मेढक उस सीढ़ी की सहायता से उस कुएं के बाहर आ जाता है। तो दोस्तों जब वो मेढक बाहर आ जाता है तो मन में विचार कर रहा होता है कि मुझे कौन सा रास्ता निकालना चाहिए जिससे इन सभी का खात्मा हो सके। तभी दोस्तों विचार करते करते मेढक को एक सर्प दिखाई पड़ता है जो अपने बिल में अंदर जा रहा था। दोस्तों दौड़ करके वो मेढक उस सांप के बिल के पास पहुंचा और बाहर से आवाज़ लगाने लगा, हे सर्प, मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। मैं मेढक बोल रहा हूँ, आप बाहर निकल के आओ। इधर दोस्तों जैसे ही मेढक ने सर्प को आवाज़ लगाई तो दोस्तों उधर से बिल के अंदर से वो सर्प आवाज़ देता है कि हम और तुम मित्र नहीं हो सकते, कि हम और तुम एक दूसरे के दुश्मन हैं। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन हूँ। मैं बाहर निकल के तुमको खा लूँगा। हमारी दोस्ती कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि शत्रु को दोस्त बनाना ठीक नहीं है। दोस्तों वो सर्प मन में सोच रहा है कि हो न हो ये मुझे किसी चाल में फंसाने के लिए बाहर बुला रहा है। हो सकता है इस मेढक के मुझे बाहर बुलाने के पीछे कोई राज हो और ये मुझे बाहर निकलते ही मरवा दे। इसलिए अंदर से ही सर्प कह रहा है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मेरी तुम्हारी दोस्ती कभी नहीं हो सकती। दोस्तों मेढक के बार बार प्रयास करने के बाद सर्प ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं तुमसे विश्वास करता हूँ और मैं बाहर आ रहा हूँ। दोस्तों जैसे ही सर्प वो बिल से बाहर आता है तो मेढक से कहने लगा, बताओ तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हुए आए हो। दोस्तों मेढक कहने लगा सर्प से कि मैं अपने परिवार और रिश्तेदारों से इतना परेशान हो चुका हूँ कि मुझे दिन रात वो कलह देते हैं, मेरा जीना हराम कर रखा है। दोस्तों मेढक कहने लगा, हे सर्प, यदि तुम मुझसे सच्ची मित्रता करते हो तो मैं जिसको बताऊं तुम एक एक करके उन सबको खा जाओ, जिससे कि मेरा जीवन स्वतंत्र हो जाए और मैं शांति से जीवन यापन कर सकूं। दोस्तों सर्प ने कहा, ठीक है, आज से मेरी तुम्हारी दोस्ती पक्की है। तुम जिस चीज़ की तरफ इशारा करोगे मैं उसको खा करके अपना पेट भरूंगा। दोस्तों वो सर्प मेढक से मित्रता होने के बाद में और मेढक के साथ उसी कुएं के पास जाता है जिस कुएं में उस मेढक का पूरा परिवार और रिश्तेदार रहते थे। दोस्तों उसी कुएं के पास में एक बिल था। तो मेढक ने कहा कि आप इस बिल के अंदर रहिए, जैसे ही मैं आपको आवाज़ लगाऊंगा आप बाहर निकल करके आएंगे और मैं जिसकी तरफ इशारा करूंगा आप उसको खा जाएंगे। अब उसने एक एक करके वो सभी सर्प के हवाले करवा दिए। जो भी उसके परिवार वाले या उसके रिश्तेदार उसको परेशान करते थे वो सब खत्म करवा दिए। अब एक दो दिन बीता तो सर्प कहने लगा कि मैं क्या खाऊंगा, मुझे भोजन की ज़रूरत है। मेरे भोजन का इंतजाम अब तुम करोगे क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। अगर तुम मेरे भोजन का इंतजाम नहीं करोगे तो मैं तुम सबको भी खा जाऊंगा। दोस्तों वो मेढक सर्प की बात सुनने के बाद में एकदम से परेशान होने लगा और अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैंने तो इससे दोस्ती की थी और इतने दिनों से इसका भोजन करवा रहा था, लेकिन अब तो ये मेरे ही पीछे पड़ गया है।
तो मेढक की पत्नी कहने लगी कि तुमने बहुत गलत किया है, जो कि अपने ही समुदाय के जीवों को तुमने सर्प के हवाले कर दिया, अपने रिश्तेदारों को भी तुमने इस सर्प के हवाले कर दिया। अब तुम्हारी विपत्ति में रक्षा कौन करेगा? अब तुम अकेले हो गए हो। यदि तुम अच्छाई चाहते हो तो अब इस कुएं को छोड़ करके कोई दूसरा स्थान देख लो, वरना ये सर्प तुम्हें और हमें भी खा जाएगा और हमारे बच्चों को भी खा जाएगा। दोस्तों, अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद में उस मेढक ने आवाज लगाई और कहा, हे सर्प मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अच्छा मित्र हूँ। मैं तुम्हारे भोजन की व्यवस्था करूँगा। मैं दूसरे तालाब की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पर जितने भी मेढक मेरे समुदाय के होंगे मैं सबको बहला फुसला करके इसी कुएं में ले आऊँगा। तुम आराम से यहाँ पर एक एक करके भोजन करते रहना और अपना जीवन यापन करना। दोस्तों, सर्प ने कहा, ठीक है, तुम जल्दी से जाओ, जल्दी लौट करके आना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, इस तरह वो मेढक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में उस सर्प को चकमा लगा करके और एक दूर जा करके दूसरे कुएं में पहुंच जाता है, जहां पे सर्प का जाना या उस मेढक को ढूंढ पाना असंभव था। दोस्तों, जब 2-4 दिन हो गए और वो मेढक वापस उस कुएं में नहीं आता है, तो सर्प की एक मित्र थी छिपकली, उस छिपकली के पास जाता है और कहता है, तुम जाकर के उस मेढक की तलाश करो और उस मेढक से कह देना, यदि भोजन की व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं उस मेढक से और उसके बच्चों से और उसकी पत्नी से बिल्कुल नहीं बोलूँगा, वो आराम से आकर के इस कुएं में रह सकता है। दोस्तों, सर्प की बात सुनने के बाद में वो छिपकली जो थी सीधे ढूंढती ढांढती उसी कुएं में पहुंच जाती है, जहां पर वो मेढक अपना जीवन यापन करने लगा था। और उस छिपकली ने कहा उस मेढक से जाकर के कि तुम्हारे मित्र सर्प ने तुम्हें याद किया है, तुम कई दिन से वहाँ पर नहीं गए हो। उसने कहा है कि उससे तुम्हें कोई खतरा नहीं है, वो तुमसे और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बच्चों से बिल्कुल नहीं बोलेगा, तुम जाकर के उस कुएं में पुनः फिर रह सकते हो। तो दोस्तों, वो मेढक कहने लगा कि शत्रु के सामने नहीं जाना चाहिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की जो कि अपने परिवार और रिश्तेदारों को उस सर्प के हवाले कर दिया। आज वो मेरे साथ होते तो शायद मेरी मुसीबत में मेरे काम आते। अपना परिवार और अपना रिश्तेदार हमेशा दुख सुख में काम आता है। मैंने वो बहुत बड़ी गलती की थी, अब मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैं उस कुएं में जाकर नहीं रहूँगा, क्योंकि मुझे अभी ये ज्ञान हो चुका है कि शत्रु हमेशा मौका पाते ही वार करेगा, वो अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी शत्रु को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। शत्रु चाहे कितना भी अच्छा हो, कितनी भी मीठी भाषा बोले, ध्यान रखना वक्त पड़े पे हमेशा वह आपको तोड़ देगा। तो इस कहानी से दोस्तों हमें शिक्षा मिलती है कि शत्रु से हमेशा दूरी बना करके ही रहना चाहिए। शत्रु यदि मीठी बातें करता है या शत्रु से तुम दोस्ती करने की कोशिश करोगे तो समझ लेना तुम्हारी मौत निश्चित है, क्योंकि जैसे ही मौका पड़ेगा, मौका पड़ते ही वो तुम पे निश्चित वार करेगा, वो अपने मौके से कभी नहीं चूकेगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना कि अपना अपना ही होता है, अपना परिवार, अपने रिश्तेदार हमेशा अपने ही होते हैं, चाहे वो कितने भी खराब होते हैं, फिर भी विपत्ति मुसीबत पड़ने पर हमेशा वो हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए हमेशा हमें अपने परिवार में कलह नहीं करनी चाहिए। यदि कलह होती है तो उसे किसी भी प्रकार से समझा बुझा करके शांत कर देना चाहिए। इसी में सब परिवार की और अपनी भलाई है। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।